पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमले के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले को लेकर कांग्रेसियों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। बाजपुर में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेसियों की भारी संख्या को देखते हुए बाजपुर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि माहौल खराब न हो। वहीं कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही कि यशपाल आर्य पर बीजेपी ने हमला करवाया है। और हम लोगों ने परसों अपनी रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। आज हम पुलिस प्रशासन से ये पता करने गए थे कि हमारी रिपोर्ट में क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है और क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी जो एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार द्वारा जो हम लोग को आश्वासन दिया गया, ये कहा गया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। और हम उनसे एक अनुरोध करने गए थे क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके इशारे पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस प्रशासन से आज हम लोग एक फरियाद करने गए थे कि बाजपुर क्षेत्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, किसी भी सरकार के दबाव में इस तरीके की जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए। माननीय यशपाल आर्य जी पर ये जानलेवा हमला किया गया है, जिससे पूरा दलित समाज एक मंच पर है और हम लोगों ने पूरी कमेटी ने शासन को संशोधित भेजी है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल इनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाती है, माननीय उच्चतम न्यायालय में हम लोग इसकी गुहार करेंगे और पूरा दलित समाज इसका विरोध करेगा। और ऐसे चंद गुंडों के से यशपाल आर्य की गरीबों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बागेश्वर जिला मुख्यालय में उत्तरी मंडल सेरा वार्ड के नाराज लोग कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण के नेतृत्व में जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। लोगों ने 1 घंटे तक हंगामा करते हुए कार्यालय में तालाबंदी कर दी, जिसके बाद एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया गया। लोगों का कहना है कि उनके वार्ड में करीब 150 राशन कार्डों को बगैर जांच के निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा कई कार्डों में नाम ही गलत अंकित किए गए हैं। शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं और जो गरीब लोग हैं उनका अमीर बना दिया इन लोगों को, और जो अमीर है उनको गरीब बना दिया। साफ तरीके से कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको इन्होंने गरीब बना दिया है, जो गरीब लोग हैं उन्हें अमीर बना दिया है। बार बार मेरे यहाँ आंदोलन करने को करते आया हूँ मैं, बार बार मैंने डीओसो साहब को मैंने एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन ये सुने का अनसुना कर दे रहे हैं और जनता आज 1 साल से 6 महीने से 3 महीने से राशन के बिना वंचित है। अगर इनको आज ही राशन नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। आज कुछ लोग आए थे, मंडल सेरा इलाके के लोग थे, करीब 40-50 लोग आए थे। उनका ये कहना था कि जो उनके गांव में कई लोग ऐसे थे जिनका पहले बीपीएल कार्ड धारी की तरह वो लिस्टेड थे और जिला पूर्ति विभाग ने अब उनके बीपीएल कार्ड काट करके उनका एपीएल बना रहे हैं और उनको बीपीएल का राशन नहीं मिल रहा है। तो इस संबंध मैंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है और उनसे कहा है कि वो जितने लोग भी ये समस्या लेकर के आ रहे हैं उनकी एक लिस्टिंग करें और उसकी जांच करें। अगर बिना जांच किए ये बीपीएल से एपीएल बनाया है उनको, तो उसकी लिस्ट मुझे दे और किन लोगों ने बिना जांच किए सब किया है उसकी भी आख्या देंगे। टिहरी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री के देहरादून के दौरे के वक्त काले झंडे दिखाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कांग्रेस की छोटी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि ये कांग्रेस की बहुत छोटी मानसिकता को दर्शाती है और कांग्रेस ने स्वयं तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को भी काम करने में बाधा डालने का काम केवल और केवल कांग्रेस कर रही है। मैं इस बात को भी चुनौती देता हूं कि 5 साल पूरे होने वाले हैं इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। कांग्रेस के लोगों ने इन 5 सालों में क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्री का कोई पुतला फूका है क्या? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार से हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य केंद्र थराली में सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई। स्वास्थ्य कर्मी केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए अस्पताल में बने हुए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो 9 दिसंबर को पूरी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ये एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मी है, वो असम की भांति 60 साल से भी ज़्यादा है जो सेवाओं का पहाड़ी क्षेत्रों में लाभ दे रहे हैं।
तो हमारी सरकार से मांगे ये है कि हम जो इतने लोग इतने टाइम से लंबे समय हमें स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, सरकार उनकी जो है मांग 2 सूत्रीय मांगे हैं जो वो पूरी करे, और जितने भी एनएचएम में आउटसोर्स के माध्यम से जो नियुक्तियां होती हैं उनको बंद करके जो पहले से जो लोग आउटसोर्स में काम कर रहे हैं उनको जिला या राज्य स्तर से नियुक्ति प्रदान की जाए। लेकिन अभी तक सरकार को जब हमने अपने मांग दी गई थी जून में, उस टाइम पे सरकार ने हमें 1 माह का समय मांगा गया, संगठन द्वारा 1 माह का समय दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इसमें भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और राज्य जो पदाधिकारियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि हरियाणा के तर्ज पे हमें ग्रेड पे निर्धारण किए जाए और आउटसोर्स को एजेंसी को बंद करके और जिला चिकित्सा समिति से इनको अनुबंध किया जाए, तो यही 2 ही मांगें हमारी सरकार से हैं और हमारा सरकार से निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर कार्रवाई की जाए। मांगों के बारे में मुख्यमंत्री साहब को अवगत करा दिया था। पूर्व में भी हम हड़ताल पर रहे थे और हमको सिर्फ समझौता होते हैं, हमारा काम का उन्मूलन नहीं कर रही सरकार। और अभी तो हमने आकस्मिक सेवाएं बंद नहीं की है और अभी 2 दिन बाद हम आकस्मिक सेवा भी बंद कर देंगे और ये आंदोलन नहीं, ये क्रांति होगी साहब। युवाओं में जोश है, आग जल रही है, जो दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इतने सालों से दे रहे हैं। अगर उनकी मांगों को सरकार क्यों नहीं मान रही, मजबूर होगी। पर युवाओं के उत्तराखंड के भविष्य के बारे में भी सरकार सोचें।